Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 11 को कवर किया था and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter जो कि है चैप्टर नंबर 12 and the title of the chapter is Fun and Recreation. So आज के चैप्टर में हम फन एंड रिक्रिएशन के बारे में बात करेंगे. So get set go. What are the children doing in these pictures? So यहाँ पे आपको ढेर सारी पिक्चर्स गिवन है. आपको इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि इन पिक्चर्स में बच्चे क्या कर रहे हैं. जैसे कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें वो खेल रहे हैं, राइट. सेकेंड पिक्चर में वो स्विमिंग कर रहे हैं. थर्ड पिक्चर में मूवी देख रहे हैं और फोर्थ पिक्चर में डांस कर रहे हैं. तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लेइंग, स्विमिंग, वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग. तो बच्चों ये सारी चीजें वॉचिंग मूवीज एंड डांसिंग, तो आपको इसको कंप्लीट करना है. दैट इज योर होमवर्क. अब हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की. वी वर्क थ्रू आउट द होल डे लॉन्ग. हम पूरे दिन ही काम करते हैं, जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हैं, राइट. वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग, देन वी नीड टू रिलैक्स. तो जैसे ही हम काम करके थक जाते हैं तो हमें रिलैक्स करने की जरूरत होती है. एंड वी आर रिफ्रेश्ड बाय द एंटरटेनमेंट. और हमें रिफ्रेश करने के लिए क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए एंटरटेनमेंट. वी हैव प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. और इसलिए हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं और हम वहाँ पे जाके रिलैक्स भी कर सकते हैं, राइट. तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जाके रिलैक्स कर सकते हैं. First one is your park. A park has a greenery all over. पार्क में अगर आप देखोगे तो चारों तरफ ही क्या होती है? हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है. एंड देयर आर स्विंग्स. क्या होते हैं पार्क में? स्विंग्स होते हैं, सीसॉज होते हैं, स्लाइड्स होते हैं चिल्ड्रन के लिए. एंड चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग देयर. और चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वो वहाँ पे खेलते हैं. मैनी पीपल विजिट द पार्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सुबह पार्क में जाते हैं, शाम में जाते हैं. एंड सम पीपल गो देयर फॉर पिकनिक. और कुछ लोग पिकनिक करने के लिए भी पार्क में जाते हैं. नाउ कमिंग टू नो मोर. बच्चों नो मोर में हमें क्या बोला गया है? वी मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स और लीव्स इन द पार्क. हमें कभी भी प्लग नहीं करना चाहिए या फिर तोड़ना नहीं चाहिए फ्लावर्स को या फिर लीव्स को जो कि पार्क में होते हैं. Then we have stadium. स्टेडियम क्या होता है? स्टेडियम बहुत ही लार्ज प्लेग्राउंड होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स को यहाँ पे खेला भी जाता है. इट हैज चेयर्स एंड बेंचेस ऑन दी साइड. बच्चों स्टेडियम में क्या होते हैं? चेयर होते हैं, बेंचेस होते हैं साइड में. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन वॉच गेम्स टुगेदर. और बहुत सारे लोग साथ में बैठ के गेम्स को देख भी सकते हैं. वी एंटरटेन आवरसेल्व्स बाय वॉचिंग दी गेम्स. और हम क्या करते हैं? हम खुद को एंटरटेन करते हैं इन गेम्स को देखकर. नाउ कमिंग टू no more. The Wembley Stadium in the London is the largest stadium in the world. And यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? 2,40,000 people यहाँ पे बैठ सकते हैं at a time और गेम्स देख सकते हैं. Then we have zoo. जू का मतलब क्या हुआ? चिड़ियाघर. देयर इज अ जू इन द बिग सिटीज. जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पे चिड़ियाघर होता है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं जू में, जैसे कि मोंकी, बियर, डियर, लायन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, फॉक्स एक्सेट्रा. ये सारे एनिमल्स आपको जू में मिलते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीकॉक, स्वान, पीजन, क्रो, डक, ऑस्ट्रिच और क्रेन. इट इज वेरी इंजॉयबल टू गो अराउंड जू. और हमें बहुत ज्यादा मजा आता है जब हम जू में जाते हैं. और यहाँ पे आपको जू की पिक्चर भी गिवन है. अब बच्चों हम बात करेंगे नो मोर की. तो नो मोर में हमें क्या बताया हुआ है? Zoological Gardens at Kolkata is the biggest zoo in India. इंडिया में सबसे बड़ा जू कहाँ पर है? वो है कोलकाता में. और उसका नाम क्या है? That is Zoological Gardens.
Then we have cinema hall. So some neighborhood have cinema halls, right? So हम क्या कर सकते हैं सिनेमा हॉल में? मूवीज को देख सकते हैं. So watching movies is also a kind of entertainment, and hundreds of people watch a movie at a time in a cinema hall. और बहुत सारे लोग मतलब कि hundreds of people क्या करते हैं? मूवी को वॉच करते हैं एक ही टाइम पे in a cinema hall. Then we have picnic spot. So the place where we go for amusement is called picnic spot. तो बच्चों ऐसा place जहाँ पे हम amusement के लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं अपना picnic spot. So हम क्या करते हैं? We walk, we eat, we sing, we dance, we play many types of games there. If there is a river or a lake nearby, we can also go there for boating. अगर उसके आसपास क्या है बच्चों, कोई भी रिवर है, कोई भी लेक है, तो हम वहाँ पे बोटिंग करने भी जा सकते हैं. गेम्स वी प्ले टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स. सो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं और ये जो गेम्स हम खेलते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. जैसे कि दे कीप अस हेल्दी, वो हमें हेल्दी रखते हैं. दे गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है. दे मेक अस एक्टिव, और हम एक्टिव हो जाते हैं. दे इंक्रीज आवर एपेटाइट. जब हम बहुत सारा गेम खेलते हैं उसके बाद हमारा एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि हमें भूख लगने लग जाती है. दे एंटरटेन अस, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स. तो बच्चों कौन कौन से टाइप के गेम होते हैं? पहला होता है आपके इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स कौन से गेम्स होते हैं जो आप अपने घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स, कैरम, चेस, लूडो, ये सारे आपके इंडोर गेम्स होते हैं. फिर आते हैं आपके आउटडोर गेम्स. बच्चों आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी और बास्केटबॉल, ये है आपके आउटडोर गेम्स. लिटिल चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज एंड बलून्स. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किससे खेलते हैं? वो खेलते हैं टॉयज से और बलून से. नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि जो स्टेडियम होता है वो बहुत ही लार्ज प्लेग्राउंड होता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं जू में, और डिफरेंट हमें बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं जू में. देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि मूवी को देखते हैं सिनेमा हॉल में एट अ टाइम. एंड वी शुड प्ले गेम्स टू स्टे हेल्दी. और अगर हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें गेम्स को खेलना चाहिए. बच्चों ये था आपका क्विक रिकैप. इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे. I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.